जब सुनिए तो महसूस हो रहा है कि ये लापरवाही अभी की नहीं, बहुत पुरानी लापरवाही रही है। ये गड्ढा पहले भी था, पहले भी हादसे हुए, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया गया। जरा इस गड्ढे के बारे में बताइए, कहां पर ये गड्ढा था, सोसाइटी के कहां, कितनी दूर, किसकी जिम्मेदारी बनती थी, क्या हो रहा था जो इतना बड़ा गड्ढा वहां पर था? जरा पहले इसको ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि नोएडा का ये सेक्टर 50 का इलाका है, प्राइम इलाका है ये। और ये भी आपको बताओ 150 सेक्टर है ये पड़ता है। और किस तरह की सोसाइटी है जरा वो भी दिखाऊंगा ताकि हमारे दर्शकों को आपको समझ में आए। महंगी महंगी यहाँ पर फ्लैट है यहाँ पर। और शुक्रवार को ये पूरा हादसा होता है। हालत ये है कि ये सबसे महंगा इलाका है, लेकिन नेटवर्क भी यहाँ पर नहीं आता है और उस वजह से भी लोगों को दिक्कत आती है। अब शुक्रवार को ये देखिए, दो चीजें हैं। हादसा भी लापरवाही की वजह से हुआ और हादसे के बाद जो लापरवाही हुई उसकी वजह से 27 साल के नौजवान जो युवराज मेहता सिविल इंजीनियर थे उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को इस जगह जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां से जो कार है वो सामने की तरफ जाती है और सामने लो विजिबिलिटी थी और वहां खुला नाला है। दरअसल एक बिल्डर है, लोटस बिल्डर, उसने वहां पर बेसमेंट खोद रखा था, काम रुक गया। वहां पर बारिश का पानी जमा हो गया, महीनों से बारिश का पानी जमा था। नोएडा अथॉरिटी जिसका बजट हजारों करोड़ों का है, स्थानीय लोगों ने कई बार लेटर लिखा, स्थानीय सांसद के जरिए लेटर लिखा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी की नींद नहीं टूटी। किसी तरह की बैरिकेटिंग वहां पर नहीं की गई। एक के बाद एक हादसे होते रहे और शुक्रवार को जो युवराज मेहता है उसकी कार जाकर के उस जो बारिश का पानी जो जमा था उस गड्ढे में गिर गई। युवराज मेहता ने हिम्मत दिखाई, कार की छत पर आया, अपने पिता को उसने कॉल किया, पिता ने स्थानीय पुलिस को कॉल किया। 3 जो सबसे पहले के रिस्पॉन्डर थे वो थे नोएडा पुलिस, फायर डिपार्टमेंट की टीम, एसडीआरएफ की टीम। अब फायर डिपार्टमेंट की टीम पूरी तरह से ट्रेंड होती है, उसके पास तमाम साजो सामान होता है कि जो बारिश का पानी था उसमें अगर कोई भी शख्स फंसा है उसको आसानी से निकाला जा सके। लेकिन निकम्मापन, संवेदनहीनता ये है कि पिता का आरोप है और स्थानीय लोग थे उनका भी आरोप है कि तकरीबन 3 विभाग के 80 से ज्यादा कर्मचारी उस पानी में इसलिए नहीं उतरे क्योंकि पानी ठंडा था। रस्सियों के सहारे, हाइड्रो जो मशीन होती है उसके सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 घंटे तक युवराज मेहता तड़पता रहा अपनी पिता के सामने, उसने जान गंवा दी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई और सुबह 6 बजे जाकर जब एनडीआरएफ की टीम आई तब जो युवराज मेहता की डेड बॉडी है उसको बाहर निकाला गया। तो अगर देखिए, हादसे होते हैं, इमरजेंसी होती है, आपदा आती है, लेकिन कोई शहर, किसी शहर का प्रशासन उसके लिए कितना तैयार है ये ऐसे हादसों में देखा जा सकता है। और दिल्ली से सटे नोएडा में हाईटेक शहर जहां करोड़ों के फ्लैट, महंगी महंगी जमीनें हैं, वहां पर अगर कोई हादसा हो जाए, आपदा हो जाए तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन कितना तैयार है वो इस हादसे में दिख गया। नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। हजारों करोड़ का बजट है, अगर किसी बिल्डर ने अपना बकाया नहीं चुकाया तो उससे पैसे वसूल करने में नोएडा अथॉरिटी सबसे तेज है। लेकिन सुविधा के नाम पर क्या है, जब स्थानीय लोग, आज तक के पास वो दस्तावेज भी है, तो स्थानीय लोगों एक तो पहली लापरवाही कि वो गड्ढा वहां पर था, उसकी ना वहां पर बैरिकेड लगाया गया, ना उसको भरने की कोशिश की वो। उसके बाद रेस्क्यू टीम सोचिए पहुंचती है और जो उपकरण रहने चाहिए वो उपकरण उनके पास नहीं था। और अब केवल नोटिस थमा दिया गया, एक की जान चली जाए और सामने वाले को सिर्फ नोटिस मिले। गजब है भाई। चलिए आपकी एक रिपोर्ट हम ग्राउंड की दिखा देते हैं। सवाल उठने लाजमी है और इसमें इफ बट नहीं है। सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम नहीं युवराज को मार डाला। इस वक्त हम सेक्टर 50 के उसी जगह पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये जो वॉल है क्षतिग्रस्त हो रखी है और स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले भी इस तरह के हादसे हुए। शुक्रवार को युवराज की कार इस पानी के अंदर घुसी, उसके बाद कई घंटों तक जो युवराज है उस पानी में फंसा रहा। अपने पिता को उसने कॉल किया, लेकिन सिस्टम का निकम्मापन ये है कि यहाँ पर फायर 3 विभाग के लगभग 80 कर्मचारी, 3 विभाग कौन कौन से, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ की टीम, वो यहाँ पर थी।
लेकिन संवेदनहीनता ये है कि पिता का आरोप है कि जो अधिकारी है वो इस वजह से पानी में नहीं उतरे क्योंकि उनका कहना था एक तो पानी ठंडा है और अंदर सरिया भी हो सकता है। तो घंटों तक तो रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं चला और नतीजा ये हुआ कि एक पिता के सामने बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब देखिए हालत ये है कि जब ये हादसा हो गया है तब यहाँ पर एक बैरिकेटिंग कर दी गई है, खाना पूर्ति यहाँ पर की गई है। दिल्ली से सटे नोएडा का ये हाल है। देखिए हादसे होंगे, होते रहते हैं, आपदा आती रहती है, लेकिन उससे निपटने के क्या इंतजाम होते हैं वो किसी शहर, किसी प्रशासन का आकलन करता है। तो दिल्ली से सटे नोएडा का ये हाल है कि ये जो पानी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बड़े एरिया में पानी है और यहाँ अगर कोई शख्स तो उसका रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। आरोप यह है कि 3 विभाग के 80 कर्मचारी यहां पर जमा थे, किसी ने जहमत नहीं उठाई इस पानी में उतरने की। रात तकरीबन 12:05 पर यह हादसा हुआ था। उसके बाद युवराज अपनी कार के ऊपर आता है, पिता को कॉल करता है, पिता लोकल पुलिस को कॉल करते हैं। सबसे पहले लोकल पुलिस आती है, फायर डिपार्टमेंट की टीम आती है और फायर डिपार्टमेंट की टीम ट्रेंड होती है कम से कम इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए।